बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि काफ़ी टाइम से आप लोग भी सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो शॉर्ट हो जाएगा और स्मार्ट सिलेबस आएगा। तो अब फाइनली जो है वो आपका स्मार्ट सिलेबस आ चुका है। ये पंजाब गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने आपके सामने खोला हुआ है, जिसमें आपका बताया गया कि आपका स्मार्ट सिलेबस अप्रूव हो चुका है। और उसके अंदर जो टॉपिक्स है ना, जो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए, यानी रिड्यूस कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, वो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं। तो ये उनका मैंने ऑफिशियल जो है वो खोला हुआ है। और इसी के अंदर जो है उन्होंने पेयरिंग स्कीम भी आपकी बताई है, साथ में मॉडल पेपर को भी बताया है, उनको भी डिस्कस किया है आपके। तो सैंपल पेपर भी दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना स्मार्ट सिलेबस को, और बायो और केमिस्ट्री का हम कर चुके हैं, वो उसकी वीडियो मैंने लगा दी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। बुक पे मैंने आपको मार्किंग्स करवाई हैं, तो उसको देख के आप साथ साथ जो है ना वो बुक पे अपनी मार्किंग्स कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम फिजिक्स के स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे, और स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करने के बाद इंशाल्लाह हम पेयरिंग स्कीम को भी डिस्कस करेंगे, मॉडल पेपर को भी डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो भी मैं आपको मार्क करवाऊंगी। तो ये देखिए, ये इनके ऑफिशियल जो है वो आ चुका है, जिसमें स्मार्ट सिलेबस आपको दिखाया गया है। तो ये मैंने बिल्कुल उनका ऑथेंटिक पेज से खोला हुआ है इसको, स्मार्ट सिलेबस को। ये आपका फिजिक्स का स्मार्ट सिलेबस है, सही है। तो अब मैं ना आपको बुक पे इनकी मार्किंग्स करवाती हूँ। यहाँ से आप ये देख लें, ये फिजिक्स का आपका स्मार्ट सिलेबस है। यहाँ पे जो टॉपिक्स आपको बताए हुए हैं ना वो आपने नहीं करने। देखिए उन्होंने लिखा हुआ है कि दीज टॉपिक्स आर रिड्यूस्ड अंडर द स्मार्ट सिलेबस। इन टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया गया है, ये टॉपिक्स आपने नहीं करने। ये मैं आपको बुक पे क्रॉस लगवा देती हूँ उन टॉपिक्स के ऊपर। आप भी अपनी अपनी बुक साथ साथ खोल लें, साथ साथ लगाएंगे तो ये आसानी से हो जाएगा, वरना आपने इसमें कंफ्यूज हो जाना है। और फिर उसके अलावा जो टॉपिक्स आपके बच जाएंगे ना, वो टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, तो अब आप सब अपनी अपनी फिजिक्स की बुक्स ओपन कर लें, और जैसे जैसे मैं लगवा रही हूँ मार्किंग, मेरे साथ साथ लगाते जाए मार्किंग सब लोग। अच्छा, फिजिक्स में से ना आप लोगों का कोई भी कंप्लीट चैप्टर खत्म नहीं हुआ, जैसे बायो और केमिस्ट्री में से है ना एंड वाले एक दो चैप्टर्स कंप्लीट खत्म कर दिए गए, इस तरह फिजिक्स में कोई चैप्टर कंप्लीट खत्म नहीं हुआ, लेकिन सबके अंदर से टॉपिक्स जो है वो कम हुए हैं। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, ये आपने यहाँ से ये सारा करना है। ये जो पेजेस है ना, ये आपने सारे इसके करते जाने हैं। उसके बाद जो आपका इसमें आता है ना 1.6 टॉपिक, जो कि है मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का 1.6, ये मैंने साथ साथ मार्क किए मैं सारे टॉपिक्स जो जो आपने कट करने हैं। ये मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला ये जो आपका टॉपिक है ना, ये आपने कट कर देना है। इसके अंदर फिजिकल बैलेंस आ जाएगी आपकी। अच्छा, ये आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो रेड वाली है ना वो आपकी मेन हेडिंग होती है, और जो ब्लू है वो क्या है, वो सब हेडिंग है। तो अगर कोई मेन हेडिंग लिखी हुई है ना, तो उसके अंदर जितनी भी सब हेडिंग्स आएंगी वो भी आपकी कट होंगी। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपने किसी में कंफ्यूज नहीं होना। किसी किसी में सिर्फ सब हेडिंग भी कट हुई हुई है, तो आपने वो भी देखने हैं। अच्छा, अब ये 1.6 जो है ना मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये आपने पूरा कट कर देना है। ये मैंने साथ साथ क्रॉस इसलिए लगाए ताकि ये जो है ना आपको पता हो कि कहाँ तक आपने नहीं करना। ये जहां तक मैंने लाइन लगाई, आप भी इससे अपनी बुक पे ना लेड पेंसिल से ये लाइन लगा दे, ताकि ना बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या करना था और क्या नहीं करना था। फिर नीचे आ जाते हैं 1.7 टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपने ये कट कर देना है, ये जैसे मैंने आपको करवाया है। अच्छा, 1.8 जो है आपके पास, अच्छा आपके ना सिलेबस में मिस्टेक हुई हुई है, 1.8 पे लिखा हुआ है एरर्स इन मेजरमेंट्स, तो वो नहीं आपने कट करना। 1.8 का जो वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक है ना वो कट करना, एरर्स वाला आपने करना है टॉपिक। अच्छा, ये वॉल्यूम मेजरिंग में मेजरिंग सिलेंडर भी कट हो जाएगा। और देखिए ये जो इसकी दूसरी हमारे पास आ जाती है ना, दूसरी हेडिंग हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, सब हेडिंग जो है हमारी सेकंड इसकी, ये भी कट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद एरर्स वाला आपने करना है टॉपिक, ये आगे से सारा करना है। ये अनसर्टेनिटी ना मेजरमेंट का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपका प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वाला जो टॉपिक है ना, ये भी आपका पूरा खत्म हो जाएगा। फिर ये राउंडिंग ऑफ वाला तो आपने करना है। ये जितना जितना मैंने काटा हुआ है ना, इसी तरह आपने कट कर देना है इसको, और ये वाले आपने नहीं करने, बाकी आपने करते जाना है। उसके बाद एमसीक्यूज पर आ जाते हैं एक्सरसाइज में 1.3, 1.6, 1.8, 1.11, ये एमसीक्यूज आपने इसके नहीं करने। अच्छा, तो बच्चों शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो भी आपने ये 1.5, 8, 9, 10, 11, ये शॉर्ट आंसर्स जो हैं ये भी आपने इसके काट देने हैं। ये जिस तरह मैंने क्रॉस लगाया, ये आप अपनी बुक पे साथ से लगाते जाए, वरना आपने कंफ्यूज हो जाना है, सही है ना। तो बेहतर यही है कि आप साथ साथ लगा लें ये क्रॉस। अच्छा, 1.1 जो है सीआरक्यू, ये भी नहीं करना। 1.2 सीआरक्यू भी नहीं करना। उसके अलावा जो है वो 1.4, 1.8 और 1.10, ये सीआरक्यूज जो है ये आपने नहीं करने। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में से आपने 1.3,
4 और 5 जो है ये नहीं करना, ये जिस तरह मैंने क्रॉस लगाया हुआ आप भी इनके ऊपर लगा दें। न्यूमेरिकल्स में से भी 1.2, 1.5, 1.7 और 1.9 न्यूमेरिकल आपने नहीं करना इनका। अच्छा, सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं, काइनेमेटिक्स पे। इनमें आप आ जाए 2.3 जो आपका टॉपिक है ना उसके ऊपर, ये आपने बाकी तो करना है, 2.3 को आप कट कर दें। तो टाइप्स ऑफ मोशन को, ये 2.3 आपका है। अब इसके अंदर जितनी भी टाइप्स ऑफ मोशन आ रही है ना, सब हेडिंग्स इसके अंदर देखे ना, ये जो है रेड वाली मेन हेडिंग है ना, और ये जो ब्लू वाली है ये इसकी क्या है, सब हेडिंग्स है। तो आपने इसकी सारी सब हेडिंग्स को भी कट कर देना है। तो अब ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन तीनों कट हो जाएंगी। उसके बाद आपने आ जाना है इसके टॉपिक नंबर 2.8 के ऊपर। ये साथ साथ आप कट करते जाए जिस तरह मैंने किया हुआ है। अच्छा, मार्कर से ना छोटा सा क्रॉस लगा दें, जिस तरह मैंने ऊपर क्रॉस लगाया हुआ है, और जो मैंने जिस तरह नीचे कट किया हुआ है ना वो आप लेड पेंसिल से कर दे, ताकि आपकी बुक पे ना गंद भी ना बचे और आपको चीजें भी क्लियर हो जाए। जिस तरह ये वाला जो क्रॉस है ना, ये आप किसी मार्कर वगैरह से लगाएं, इसी तरह छोटा सा ही लगाएं, लेकिन प्रोमिनेंट होता कि आप लोगों को। और ये इस तरह लेड पेंसिल से भी कट लगा लें आप, या फिर ना ऐसे यूं करके निशान लगा लें यहाँ से यहाँ तक वाला, ताकि आपको पता हो कि कहाँ से कहाँ तक आपने नहीं करना। अच्छा, अब ये ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ 2.8 टॉपिक भी आपने नहीं करना। और फिर नीचे आ जाते हैं 2.10 ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, ये भी आपने इसका नहीं करना। बाकी आपने सारा ये चैप्टर करना है। अब इसकी हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये डेफिनेटली ये जो एंड में इसकी एग्जांपल्स हैं ये सब आपने करनी है, जो जो मैंने कट लगवाया हुआ है ना उसके अलावा आपने सब करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो एमसीक्यू नंबर 2.5 और 2.6 है, जो कि आपने नहीं करना। और 2.8, 2.9 और 2.10 एमसीक्यू भी आपने नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 6, 7 और 8 नहीं करने। और जो सीआरक्यूज हैं वो 1, 3, 4 और 5 नहीं करना आपने, बाकी करने हैं सीआरक्यूज। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी जो है वो 3, 5 और 7 आपने नहीं करने, बाकी आपने करने हैं। न्यूमेरिकल्स में से भी आपने जो है वो 5, 8 और 10 नहीं करना न्यूमेरिकल, और बाकी के जो है वो बच्चों न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स। अब उसमें से आपने आ जाना है 3.2 फंडामेंटल फोर्सेस पर। तो फंडामेंटल फोर्सेस जो है ना ये आपने पूरा कट कर देना है। इसके अंदर जितने भी आपके सब टॉपिक्स भी आते हैं ना वो भी आपने कट कर देने हैं। ये ब्लू से जो सब हेडिंग्स लिखी है ना, ये जिसमें मैंने कट लगाया हुआ है, ये सारा आपने जो है वो काटते जाना है। फिर इसका जो 3.3 है फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, ये भी आपने टॉपिक नहीं करना, इसको भी आपने कट कर देना है। 3.3 को देखें ये यहाँ तक बनता है, इसको भी आपने काट देना है, ये टाइप ऑफ अ फोर्स तक। उसके बाद जो है बाकी आपने ये करना है चैप्टर। फिर आ जाए आप 3.5 के ऊपर। 3.5 जो आपका टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो आपने ये कट कर देना है। लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सिर्फ ये इतना सा ही है, ये आपने कट कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है 3.7 टॉपिक के ऊपर। ये साथ साथ आप अपनी बुक पे निशान लगा लें। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस, ये भी आपने काट देना है। मैकेनिकल बैलेंसेस भी, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस भी, ये इसके अंदर ये जो फोर्स मीटर आता है ये भी आपने जो है वो सारा काट देना है, यहाँ तक पूरा जहां तक मैंने आपको ये कट करवा दिया है। फिर बाकी का आपने ये पूरा चैप्टर करना है, जो इन टॉपिक्स के अलावा जो मैंने कट करवाया ना बाकी टॉपिक्स आपने सारे करने हैं। फिर आप लोग आ जाए इस चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में से बच्चों हम देखते हैं क्या क्या आपने कट करना है। एक्सरसाइज में से आपने 4th एमसीक्यू नहीं करना, 7th एमसीक्यू, 8th एमसीक्यू ये आपने नहीं करने। 7 और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने 7, 8 और 10 जो है वो नहीं करने। सीआरक्यूज जो है वो 3 और 5 आपने नहीं करने। और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो हैं वो 6 आपने बस नहीं करना, बाकी के आपने करने हैं। उसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने 5 और 6 न्यूमेरिकल नहीं करना, और 8 और 9 भी आपने नहीं करना। तो ये आप इन पे लगा लें क्रॉस इस तरह से। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट हम आ जाते हैं आप चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। अच्छा, इसमें आपने शुरू से सारे ये टॉपिक्स करने हैं, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। डायरेक्ट अब आपने आना है 4.7 के ऊपर। 4.7 जो आपका है ना उस पर हम आ जाते हैं। तो देखते हैं उसमें से हमने ये कट कर देना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मैस। ये आपने जो टॉपिक है ना ये पूरा काट देना है। इसके अंदर ये सब हेडिंग्स भी जो आ रही है ना वो आपने ये सारी, ये देखें जैसे मैंने काटा हुआ है यहाँ तक आपने ये जो है ना सारा काट देना है टॉपिक। उसके बाद आपने आ जाना है 4.11 के ऊपर। 4.11 आपके पास है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, उसको हम देखते हैं। तो बच्चों अब ये आपका आ गया टॉपिक नंबर 4.11। तो ये इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी वाला देखे ना, ये टॉपिक भी आपने
काट देना है, ये आपने नहीं करना। उसके बाद 4.12 जो है ये भी आपने पूरा काट देना है, ये भी आपने पूरा नहीं करना। देखिए 4.11 भी पूरा काट दिया, 4.12 भी पूरा काट दिया है हमने टॉपिक। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है आगे से सारा, ये इस पे मैंने क्रॉस नहीं लगाया क्योंकि ये आपने करना है। जिस जिस पे मैंने क्रॉस लगाया वो आप काटते जाए साथ साथ, वो आपने नहीं करने। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 4, 5, 6 और 8 पे क्रॉस लगा लें, और शॉर्ट क्वेश्चंस नंबर 5, 6, 8, 9 और 10 पे क्रॉस लगा लें, ये आपने नहीं करने। और सीआरक्यूज जो है वो आपने थर्ड और फिफ्थ वाला जो है वो नहीं करना, और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जो है वो भी आपने सेकंड और फोर्थ वाला जो है वो नहीं करना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में से आपने सेकंड न्यूमेरिकल नहीं करना, और फिफ्थ न्यूमेरिकल बच्चों नहीं करना, और सिक्स्थ भी नहीं करना, 9 भी नहीं करना, और न्यूमेरिकल नंबर 10 भी नहीं करना। ये मैंने आप लोगों के लिए लगाए हुए इन पे पहले से क्रॉस, ताकि आप लोगों को कोई भी मसला ना हो। आप बस यहाँ से देखिए, अपनी बुक खोलें और साथ साथ लगाते जाए, साथ साथ मार्क करते जाए, जिस तरह मैंने किया वैसी तरह आप करते जाए। अच्छा, उसके बाद अब आपने चैप्टर नंबर 5 पे आ जाना है। उसमें अब आपने टॉपिक नंबर खोलना है, कौन सा 5.4 टॉपिक आपने खोल लेना है सीधा। पीछे से आपने सारा करना है, जो मैं कट करवा रही हूँ उसके अलावा आपने पूरा चैप्टर करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको ना इसके बाद वीडियोस बनाऊंगी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, पेयरिंग स्कीम के ऊपर, मॉडल पेपर के ऊपर। तो मैं फर्दर आपको जो आपने करना है उसमें से भी इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगी क्या क्या है। अच्छा, अब आपने ये 5.4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा कट कर देना। इसके अंदर ये ब्लू वाली जो सब हेडिंग्स है ना, ये सारी इसके अंदर से कट होती जाएंगी। अच्छा, ये सारा आपने कट कर देना है। देखिए ये कितना ज्यादा कट हो गया, ये सारा आपने काट देना है यहाँ तक से। ये 5.4 जो है वहां से लेके आपने ये ऊपर ऊपर तक, ये एथेनॉल तक सारा कट कर देना है। उसके बाद आप आ जाएंगे 5.5 आपने करना है याद, 5.6 को भी आप कट कर दें। 5.6 द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड्स, अच्छा, ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ये आपने कट कर दिया। अच्छा, बाकी आपने ये करना है चैप्टर। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में से जो एमसीक्यूज है ना, वो आपने सेकंड, फोर्थ और सेवंथ, ये 3 एमसीक्यूज आप कट कर दें। अच्छा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में से आपने 3, 6 और 10, ये शॉर्ट आंसर्स भी आप कट कर दें, ये आपने नहीं करने। सीआरक्यूज में से भी 2, 5, 8 और 9, ये सीआरक्यूज आपने नहीं करने। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में से भी थर्ड और फिफ्थ आपने नहीं करना। उसके बाद न्यूमेरिकल्स में से भी सेकेंड, फिफ्थ, 7, 8, 9, ये आपने नहीं करने, और 12 और 13 भी आपने नहीं करना। ये न्यूमेरिकल्स आप कट कर ले, काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी बीच में से कट हो गए। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 पर आप आ जाए। यहाँ से अब आपने ध्यान से सुनिए एक बात। अच्छा, हुक्स लॉ है ना, हुक्स लॉ, ये आपने टॉपिक नहीं कट करना, हुक्स लॉ आपने करना है। ये देखिए ना, यहाँ से आपने ये करना है सारा, मैंने इसको नहीं कट किया, ये आपने करना है। आपने एक तो, अच्छा ये ना आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये एंड पे लिखा हुआ है। वैसे तो जो इस चैप्टर 6 के आपके लिखे हुए ना जो टॉपिक आपने कट करना है, एंड पे लिखा हुआ है एक्टिविटी 6.1 एंड एक्टिविटी 6.6। तो ये 6.1 यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है, यहाँ से इसको अभी कट कर लें आप, फिर बाद में हम पीछे आएंगे, इससे बेहतर आप इसको अभी यहाँ से कट कर लें। अच्छा, सबसे पहले अब आपने एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लॉ पे आ जाना है। अब ये ना हुक्स लॉ वाले टॉपिक का पार्ट है, ये जो हुक्स लॉ का हमारा टॉपिक है ना 6.2, ये इसका पार्ट है। लेकिन इन्होंने ये पूरा टॉपिक नहीं कट करवाया, बल्कि इसके अंदर ये जो एक सब हेडिंग है ना, ये कट करवाई है। तो आपने वो हुक्स लॉ की डेफिनेशन वगैरह ये जो दी हुई है ना ऊपर, ये आपने करनी है, इसका फॉर्मूला वगैरह, इसका यूनिट, ये सब आपने करना है, इसका ग्राफ भी आपने करना है। अच्छा, लेकिन जो इसकी एप्लीकेशन है ना हुक्स लॉ की, ये आपने काट दे दी, ये आपने नहीं करनी। अब आप आ जाए डायरेक्ट टॉपिक नंबर 6.7 के ऊपर, सही है। बाकी आपने बच्चों सारे करने हैं। आप 6.7 के ऊपर आ जाए। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे ना कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और एक और भी आपने मुझे बात बतानी है, मैंने आपको बायो और केमिस्ट्री की मार्किंग्स लगवाई है बुक खोल के, बुक के ऊपर से, और ये मैं आपको इस तरह से लगवा रही हूँ बुक के ऊपर। तो आप मुझे बताइएगा आपको कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद जो 6.7 है ना, वो आपने कट कर देना, ये आपने छोड़ देना। 6.7 पूरा आपने ये पेज जहां तक 6.7 आपका ये बनता है, ये आपने बच्चों कट कर देना। फिर आप आ जाएंगे अब 6.8 टॉपिक के ऊपर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर, ये भी आपने जो है वो कट कर देना है। यहाँ तक आपका ये 6.8 बनता है, ये भी आपने कट कर देना है। और बाकी आपने जो है वो कुछ भी कट नहीं करना। अब एंड में ना आपकी एक्टिविटी आएगी ये 6.6, इसको भी आपने काट देना है। तो ये आपका एंड में लिखा हुआ है कि एक्टिविटी 6.1 और 6.6 नहीं करनी। 6.1 हमने ऊपर से पहले कट कर ली है, और ये 6.6 है, ये भी अब आपने नहीं करनी। एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2, 4, 5,
आपने नहीं करने ये तीनों एमसीक्यूज। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में से भी आपने 2, 5 और 9 आंसर आपने नहीं करना, और सीआरक्यूज में से भी आपने फर्स्ट वाला पूरा नहीं करना, और ये थर्ड वाला, फोर्थ वाला और ये 7 वाला भी आपने नहीं करना, और 9 और 10 भी आपने नहीं करना। इन पे आप क्रॉस लगा ले देख के। उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है वो भी आपने 2 और 5 नहीं करने। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, वो आपने थर्ड न्यूमेरिकल आपने नहीं करना, क्रॉस लगा लें। 8 न्यूमेरिकल भी आपने नहीं करना, और उसके बाद 10, 11, 12 तीनों ही आपने नहीं करने, इन तीनों पे क्रॉस लगा लें। ये आखिरी 3 जो है ये तीनों आपने नहीं करने। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो हमारा चैप्टर है। इसके ऊपर ये जो 7.1 टॉपिक है ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, इसको आप कट कर दें, ये आपने जो है नहीं करना। इसके अंदर जितनी भी सब हेडिंग्स आ रही है ना, ये भी आपने नहीं करनी, ये प्लाज्मा वाली ही आ रही है, ये आपने नहीं करनी। फिर अब हम आ जाते हैं 7.4 टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा सेंसिटिविटी वाला। उसको हम देख लेते हैं 7.4 को, सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर्स। तो ये आपने जो है ये पूरा टॉपिक आपने कर देना है क्रॉस। यहाँ तक आपका 7.4 बनता है, लेकिन उसके बाद ये जो 7.5 का स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ये भी आपका क्रॉस हुआ हुआ है, तो ये भी आपने जो है वो टॉपिक नहीं करना। एंड वाले ये दोनों टॉपिक्स आपने इस चैप्टर के नहीं करने। फिर हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट, सेकेंड और 7th एमसीक्यू भी आपने नहीं करना, और 10 और 11 एमसीक्यू भी आपने इसका नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में से भी 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14 और 15 ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने नहीं करने। सीआरक्यूज जो है इसके, वो आपने 4, 5, 7, उसके बाद यहाँ पे 8, 10, 11 और 12 ये सीआरक्यूज आपने नहीं करने, इनके ऊपर क्रॉस लगा लें। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में से भी आपने फर्स्ट और ये जो 4th और 5th है, ये 3 आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी नहीं करने, और न्यूमेरिकल्स में से भी आपने इसके आखिरी दोनों 5 और 6 न्यूमेरिकल नहीं करना, बस पहले 4 करने हैं। 5वां और छठा जो है उसके ऊपर क्रॉस लगा लें। फिर हम आ जाते हैं मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर के ऊपर। इसमें आपने ना, इसमें अब आप ध्यान से सुनिए क्या चीज क्रॉस करनी है आपने। इसमें ना आपने आना है, एक सब हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, पेज नंबर 168 के ऊपर। पीछे से आपने ये सारा याद करना है, 168 पेज पे आ जाए। अब ना देखें, ये टॉपिक है मेन 8.6 यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो आपका ये मेन टॉपिक नहीं कट करवाया गया, ये आपने करना है, ये यूजेस जो है ना ये आपने करने हैं। इसके बाद ये जो एप्लीकेशंस है ना इसकी बताई हुई है, एसी जनरेटर और मूविंग कॉइल लाउड स्पीकर में ये यूज होता है, ये एप्लीकेशंस जो है ये आपने कट कर देनी है इसकी। अच्छा, उसके बाद जो है, उसके बाद एक और सब हेडिंग ही है जो पेज नंबर 170 के ऊपर है, वो भी आपने कट कर देनी है। मैग्नेटिक रिले की ये जो सब हेडिंग है ना, इसको आपने काट देना है। यानी कि ये जो आपका टॉपिक है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसके अंदर से आपने ये बाकी तो सारा करना है याद, लेकिन इसके अंदर एक पार्ट है, एक सब हेडिंग है मैग्नेटिक रिले की, तो इसको आपने बच्चों कट कर देना है। फिर इसी के अंदर एक और सब हेडिंग आती है टेलीफोन रिसीवर की, इसको भी आपने कट कर देना है। तो ये दोनों जो है वो आपकी सब हेडिंग्स हैं, इनको आपने कट करना है इस तरह से। फिर आपका 8.8 टॉपिक आता है डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब इसको भी आपने ध्यान से सुनना है। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि 8.8 टॉपिक 172 पेज से आपने सिर्फ डोमेन थ्योरी को कट करना है, तो आपने सिर्फ ये जो है ना इसको कट कर देना, डोमेन थ्योरी को। सही है, ये जो पैराग्राफ में जो भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है वो आपने नहीं करना। साथ में उन्होंने लिखा है कि उसकी जो सब हेडिंग है ना अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स, उसको भी कट कर दें। तो ये जो सब हेडिंग है ना अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स, इसको भी आपने कट कर देना है। अब ये जो इसके दरमियान में 3 चीजें बच गई ना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, इनको आपने बच्चों कट नहीं करना। इनमें इनकी डेफिनेशन है, इनके ऊपर कोई नोट आपके पेपर में आ सकता है, तो ये तीनों आपने करने हैं याद। बाकी अब अगर आपको ध्यान से अब आपने सुनना है और इसको लगा ले अपनी बुक के ऊपर कि ये आपने कट करना है। ये मेरा इस तरह से कटिंग दिखाने का मकसद ही है कि आपको ना समझ आ जाए कि क्या चीजें आपने कट करनी है। अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स को भी आपने यहाँ से कट कर देना है। अच्छा, इसके बाद अब आप आ जाएं इसके 8.10 के ऊपर, एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेट्स इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी। ये आपने पूरा 8.10 जो है वो टॉपिक, इसकी सारी सब हेडिंग्स और सब कट कर देना है, इस पूरे टॉपिक को काट देना है। 8.11 भी आपने ये पूरा टॉपिक काट देना है, आखिरी ये दोनों टॉपिक्स आपने पूरे काट देने हैं। अच्छा, अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में 8.3 एमसीक्यू आपने नहीं करना, 8.6 को आपने नहीं करना, 8.7 और 8.8 ये तीनों आखिरी एमसीक्यू भी आपने नहीं करने, और इसके अलावा 8.3 भी आपने नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आखिरी तीनों 5, 6, 7 आपने नहीं करने।
CRQs भी जो है वो आपने 8.3 नहीं करना और 8.5 को आपने नहीं करना। और उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी आखिरी दोनों जो है वो आपने नहीं करने और न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के आपके हैं ही नहीं पहले से। अब हम लास्ट चैप्टर पे अपने आ जाते हैं, नेचर ऑफ साइंस। इसमें अब आप खोल लें 9.4 टॉपिक को, पीछे से आपने ये सारा करना है। 9.4 टॉपिक पे हम आ जाते हैं। अच्छा 9.4 ये जो है ना इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च, इसको कट कर दें, इसकी सारी सब हेडिंग्स जो हैं वो भी कट कर दें और ये टॉपिक जो है वो कट कर दें। उसके बाद आते हैं 9.6 टॉपिक साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, इसको भी आपने पूरा जो है वो काट देना है। ये टॉपिक यहाँ से आपका ये शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके आपने इसको एंड तक जो है वो पूरा काट देना है। फिर इसकी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। इसकी एक्सरसाइज में से MCQ नंबर 4, 5, 7 और 11 को कट कर दें और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से 3, 7 और 8 को कट कर दें। उसके अलावा जो CRQs है ना उसमें से भी आप 5, 6, 8, 9 और 10 को आप कट कर दें। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में से भी ये 2 और 4 को कट कर दें। तो ये हमारा था फिजिक्स का सिलेबस, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया स्मार्ट सिलेबस को। जो जो इसमें से कट करना था वो मैंने आपको साथ साथ करवा दिया है, तो आपने भी साथ साथ अपनी बुक पर मार्क कर लिया होगा। इसके अलावा फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस जो है ना, अगर फर्स्ट ईयर के बच्चे सुन रहे हैं तो वो आपका 1 से 2 वीक्स के अंदर आने वाला है, तो हम इंशाल्लाह उसकी भी मार्किंग्स लगवाएंगे आपको। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फिजिक्स की सारी मार्किंग्स लगवाई हैं। उसके अलावा बायो और केमिस्ट्री की मैं आपको पहले ही लगवा चुकी हूँ और बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं आपको साथ साथ अभी लगवाती रहूंगी। और फिर पेयरिंग स्कीम और मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा जो आपके लेक्चर्स हैं वो तो मैं साथ साथ अपलोड कर ही रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहे।